हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों को पता है कि अग्निपथ योजना में कुछ सुधार किए गए हैं और फिर से उसका रीलॉन्चिंग किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साथियों, हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पर एक नेता 5 साल के लिए चुनावी मैदान में रहता है, जीतता है और उसके बाद उसको परमानेंट सैलरी मिलता है, साथ साथ पेंशन भी मिला करती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारी देश की बॉर्डर पर खड़े हमारे वीर शहीदों को, जो कि एक रियल हीरो है, उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था। जैसे कि हाल ही में एक योजना आई थी, अग्निपथ योजना। तो साथियों, उस अग्निपथ योजना का फिर से रीलॉन्चिंग हुआ है। तो उस अग्निपथ योजना का अब नाम जो है सैनिक सम्मान स्कीम रखा गया है। क्या रखा गया है? सैनिक सम्मान रखा गया है और उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और उस चेंजेस को मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। और साथ ही साथियों, जो भी लोग हैं इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि नया क्या होने वाला है अब जो सैनिक सम्मान स्कीम में, वो सभी को आप लोगों को मैं डिटेल्स में बताऊंगा। साथियों, पहले हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन अब वो चेंजेस कर कितने परसेंट कर दिया गया है? 60% लोगों को जो है परमानेंट कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग टेक्निकल पोस्ट से जाएंगे उन लोगों को परमानेंट ही किया जाएगा। साथ ही क्या सुधार किए गए? पहले आप लोगों को पता था कि 4 ईयर ड्यूटी पीरियड था, अब वो ड्यूटी पीरियड आप लोगों का कितने ईयर कर दिया गया है? 7 ईयर कर दिया गया है। आफ्टर डेथ आप लोगों को क्या मिलेगा? आफ्टर डेथ उन लोगों को पेंशन भी जो है अलाउड किया गया है। साथ साथ ट्रेनिंग पीरियड को 24 वीक्स का था, उसको 42 वीक्स का जो है कर दिया गया है। साथ साथ सैलरी, पोस्ट और हॉलीडे को भी इंक्रीज किया गया है। अभी हॉलीडे आप लोगों का 45 दिन का जो है कर दिया गया है। इसका मैं आप लोगों को एकदम से कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कि किस तरह से किस कंपैरिजन को जो है बढ़ाया गया है। लेकिन पहले आप लोगों को देखते हैं सैनिक सम्मान जो योजना है स्कीम से, इसमें क्या क्या सुधार किए गए। जो फ्रेशर लोग रहेंगे उनको अग्निवीर नहीं कहा जाएगा। अब जो अग्निपथ स्कीम था उसका नाम है सैनिक सम्मान स्कीम से रखा गया है। साथ साथ आपका टोटल पैकेज 41 लाख का किया गया है और 7 ईयर के बाद जब आप लोग रिटायर होकर आएंगे तो आपको गारंटेड जो है जॉब प्रोवाइड गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। साथ साथ जो लोग अग्निपथ योजना के तहत रिटायर्ड होकर आएंगे 7 ईयर के बाद, उन लोगों को क्या किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में 15% का जो रिलैक्सेशन दिया गया है। और साथ साथ साथियों, इन केस ऑफ डेथ हो जाती है सोल्जर की तो उसको क्या कहा जाएगा? वॉरियर कहा जाएगा। पहले क्या था, जब कोई भी शहीद हो जाएगा तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया था, जो कि नए रिक्रूटमेंट में क्या किया गया है? सुधार कर दिया गया है। अब मैं अग्निपथ योजना और सैनिक सम्मान स्कीम्स जो योजना थी, इन लोगों दोनों में डिफरेंस आप लोगों को बता देना चाहता हूं। पहले हमारी अग्निपथ में 4 ईयर का टाइम पीरियड था, अब जो टाइम पीरियड है 7 ईयर कर दिया गया है, तो 3 ईयर्स को इंक्रीज कर दिया गया है। आपकी टोटल इनकम्स यहाँ पर 22 लाख थी, यहाँ पर 42 लाख के आसपास है। मान सकते हैं कि 2 गुने के समथिंग्स। आफ्टर डेथ यहाँ पर 15 लाख था, यहाँ पर 75 लाख कर दिया गया है। वैकेंसी जो है साथियों 2 ईयर ही रखा गया है। साथ साथ रिलैक्सेशंस की बात कर रहे हैं तो पहले 10 ईयर था और अब जो है 15% के आसपास जो है आपका रिलैक्सेशंस कर दिया गया है। साथ ही अब हम ट्रेनिंग पीरियड की बात करते हैं तो पहले 42 वीक्स थी और अब 24 वीक्स था, अब 42 वीक्स है। पहले एनओसी के लिए आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता था और अब ऐसा जरूरी नहीं है, आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हॉलीडे की बात करेंगे तो पर ईयर आप लोगों को 30 डेज पहले दिया गया था, लेकिन अब क्या कर दिया गया? उसको 45 डेज किया गया है। तो साथियों, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्या हमारे देश के जो हमारे रियल हीरोज जो रहते हैं, हमारे सोल्जर्स, जो भी हमारे आर्मी मैन्स, इन लोगों के लिए क्या यह वैकेंसी जितना सुधार किया गया है, क्या यह भी सही है? आप एक बात बताइए कि जो नेता हाई सिक्योरिटी Z+ सुरक्षा में रहता है, साथ साथ 5 साल तक सरकार के ही पैसों पर पलता है, केवल 5 साल। सांसद आप लोगों को पता है साथियों, IAS है ना,
आईपीएस, सभी पीसीएस या कोई भी आर्मी, किसी भी प्रकार की जॉब्स के लिए कितनी पढ़ाई और कितनी हार्डवर्क करनी पड़ती है। क्या नेता लोग इतनी हार्डवर्क करते हैं? तो इतनी हार्डवर्क वो कभी नहीं करते। तो क्या आप बताइए कि जो आर्मी वालों को जो सम्मान मिल रहा है, ये जो दिया गया है नई सैनिक सम्मान स्कीम्स, ये भी मैं कहता हूं कि 100% सेटिस्फाई नहीं है। तो साथियों, आप लोगों को अगर मेरी क्लास अच्छी लगती हो, ये बात अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो सैनिक सम्मान स्कीम जो स्टार्ट होगी आफ्टर द लेटर वैकेंसीज ऑफ फरवरी 2024 के बाद जो भी वैकेंसी आएगी उसमें जो है क्या होगा, सैनिक सम्मान योजना को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों। और साथियों क्या है, ऑफिशियल डिक्लेयर किया गया राजनाथ सिंह जी के द्वारा 23 जून को जो है डिक्लेयर किया गया है। तो मिलते हैं साथियों ये हमारे सोल्जर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।